इंतखाबात 2024 रिटर्निंग अफसरों ने कई बड़े सियासी रहनुमाओं को आउट कर दिया। तोशाखाना केस में नाअहल बानी पीटीआई के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद। बानी पीटीआई के NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के NA 151 से कागजात मुस्तरद। सदर पीटीआई परवेज इलाही के NA 59 और NA 61 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 241 से अवाब अलवी के कागजात मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान के PP 88 से कागजात नामंजूर। NA 57 से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात मंजूर न हुए। कागजात मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर की जा सकेंगी। पीटीआई के बेशतर अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA 19 से असद कैसर, NA 23 से अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद, NA 129 से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद, PK 92 से शहरियार अफीदी के कागजात मुस्तरद। क्वेटा से कासिम सूरी के कागजात इश्तेहारी होने पर नामंजूर किए गए। NA 189 से जाहिद मजारी के कागजात इश्तेहारी होने पर मुस्तरद। NA 71 से रेहाना डार और अरूबा डार के कागजात मुस्तरद हुए। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद किए गए। NA 133 से अजीम लखवी, NA 91 से सनाउल्ला मस्तीखेल के कागजात मुस्तरद। NA 175 से जमशेद दस्ती, NA 60 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के NA 123 और NA 242 से कागजात क्लियर। मरियम नवाज के कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मंजूर। पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन के NA 149 से कागजात मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से भी कागजात मंजूर हो गए। BNP के सरबरा अख्तर मैंगल के NA 264 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 55 से एजाजुल हक और बशारत राजा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA 240 से अरशद वोरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 264 से खालिद लांगू और उमर अहमद जई के कागजात नामजदगी नामंजूर कर दिए गए। NA 125 से जमशेद चीमा और मुसरत चीमा के कागजात मुस्तरद। NA 166 से कवल शोसफ के कागजात मुस्तरद हो गए। PS 70, 71 और 72 से फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामंजूर। NA 101 से अकरम साही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 से लतीफ़ खोसा, NA 128 से सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद के कागजात मंजूर। NA 149 से आमिर डोगर, NA 102 से जहांजेब इम्तियाज के कागजात क्लियर। NA 100 से उरूज इम्तियाज के कागजात मंजूर। PP 98 से अली अफजल शाही, PP 26 से हिबा चौधरी के कागजात क्लियर करार दे दिए गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। सादिक संजरानी के कागजात NA 260 और PB 32 चागी से मंजूर हुए। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मंजूर। NA 6 से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के कागजात क्लियर। NA 122 से साद रफीक और सलमान रफीक के कागजात मंजूर हो गए। NA 117 से अयाज सादिक और अता तारड़ के कागजात दुरुस्त करार। PB 21 और 22 से जाम कमाल के कागजात मंजूर। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के कागजात क्लियर। PP 125 से फैसल सोले हयात की कागजात मंजूर। NA 102 से आबिद शेर और फरूख हबीब के कागजात मंजूर। PS 77 से मुराद अली शाह, NA 117 से अलीम खान के कागजात क्लियर। NA 149 से जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी भी मंजूर।
NA 248 और 249 से खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल के कागजात मंजूर। NA 241 से मुजम्मिल असलम, खुरम शेर जमान और मिर्जा इख्तियार बेग के कागजात मुस्तरद। NA 250 से सुहेल मंसूर और नजीब हारून के कागजात नामंजूर। NA 248 से फिरदौस शमीम के कागजात मुस्तरद। NA 247 से मुस्तफ़ा कमाल, NA 239 से नबील गबोल के कागजात मंजूर। NA 240 से सलीम आंडीवाला और फारूक सतार के कागजात क्लियर हो गए। NA 246 से अमीनुल हक और हाफिज नईम के कागजात मंजूर। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 10 से सरफराज बुगटी के कागजात मंजूर। NA 53 से चौधरी निसार, कमरुल इस्लाम राजा और गुलाम सरवर खान के कागजात मंजूर हो गए। NA 107 से रियाज फतेहाना और असदुर रहमान के कागजात क्लियर। NA 104 से राजा रियाज और हामिद रजा के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 109 से वकास अकरम, गुलाम बीबी भरवाना, महबूब सुल्तान और मोहम्मद अहमद लुधियानवी के कागजात मंजूर। NA 82 से नदीम अफजल के कागजात मंजूर। नईम पंजौथा के मुस्तरद। NA 114 से राना तनवीर और जलील शरकपुरी के कागजात मंजूर। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासा किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों को आरोज़ के दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ऐसे हथकंडे इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं। PTI टाइगर्स 8 फरवरी और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। मोन इस्लाही कहते हैं आर ऑफिस से उनके वकला को कागजात समेत अगवा किया गया। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के बाद अब वकला भी गायब किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल को दस्तबरदार कराने से इनकार। नून लीग और MQM का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया। MQM का NA 242 की नशिस्त ना छोड़ने का फैसला। अरकान ने कहा कि नून लीग से मलीर और लियारी में एडजस्टमेंट हो सकती है। दूसरी जानिब अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होना आईनी अमल का हिस्सा है। निगरान हुकूमत का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत। बोले इंतखाबात से मुतालिक मामलात में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमल दखल हो सकता है। हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मदद और उसे माली और इंतजामी सहूलत फराहम करना है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। क़यादत की एक दूसरे की खूब तारीफें। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ बोले कि लोग कहते थे कि 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर क्या असरात पड़ते, ये किसी के गुमान में भी नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क को फिर तरक्की की राह पर गामजन करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा दौर भी देखा जब पूरी पार्टी पाबंदे सलासिल थी। बहुत मजालिम सहे मगर डटे रहे। मरीम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह करार दी। हमजा शहबाज की भी तारीफ की। मरीम नवाज बोली कि जब पूरी क़यादत को जेल में डाला तब सियासत में आने का फैसला किया। हमजा शहबाज बोले कि शहबाज शरीफ जैसा छोटा भाई नवाज शरीफ जैसा बड़ा भाई नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। हमने नौजवानों को गाली गलोच और बदतमीजी नहीं सिखाई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। बोले नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कोर कमांडर हाउस पर पथराव करो और आग लगाओ। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और महंगाई का खात्मा किया। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन तखरीबकार और कौन मेमार है। गुज़श्ता 5 साल मुल्क की तबाही हुई। अवाम ने देखना है वो कौन था जिसने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ख़त्म किए। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात में अहम मालूमात सामने आ गई। अनमोल तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही पाकिस्तान में मौजूद न होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत न जान सका। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई।
साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी ने निस्फ रकम 90 लाख अदा करके रख लिया। दुबई से तखमीना लगवाने पर पता चला कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख का नुकसान पहुंचा। धुंध से रास्ते धुंधला गए, मोटरवे के कई सेक्शन फिर बंद। धुंध के बायस मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ा दी। छुट्टियों में इजाफे का फैसला सख्त सर्दी और धुंध के पेश नज़र किया गया। 9 जनवरी तक छुट्टियों का फैसला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन ने इस्तीफा दे दिया। आरिफ हसन का खराबी सेहत की वजह से 1 जनवरी 2024 से ओहदा छोड़ने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन 2004 से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर थे। आरिफ हसन इलाज की गरज से अमेरिका में मुकीम है।